जहां एक तरफ पूरी दुनिया में बाबा साहब पर रिसर्च किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डीयू ने अंबेडकर पर पाठ्यक्रम हटाने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव आखिरकार क्यों लाया गया, प्रस्ताव क्यों दिया गया, इसके क्या है मायने और तमाम लोग अब इसके खिलाफ क्यों है, आगे वीडियो में मैं इसकी जानकारी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। बाबा साहब इतने विद्वान थे, महामानव थे कि पूरी दुनिया आज भी हैरान है कि एक व्यक्ति इतने सारे काम, यानी जिसने संविधान लिख दिया भारत का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और उसी देश में यानी भारत का में जो है कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा था, बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जा रहा था, और अब नया प्रस्ताव लाया गया है और कहा गया है कि बाबा साहब पर जो कोर्स है उसको हटा दिया जाए। मैं आपको बीबीसी की एक खबर दिखा रहा हूँ, आप देखिए। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने स्नातक कार्यक्रम से BR अम्बेडकर के दर्शन पर इलेक्टिव कोर्स को पाठ्यक्रम से हटाने का सुझाव दिया है, जिसका यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग ने कड़ा विरोध किया है। और अब सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, और लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय का फैसला है ये पूरी तरीके से गलत है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं रविकांत, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम से इसलिए हटाया जा रहा है कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं वो डरते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से। बाबा साहब ने 1940 में बीबीसी को और अपनी किताब द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में ही लिखा था कि हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो इस देश के करोड़ों दलितों और बहुजनों के लिए एक आपदा साबित होगी, क्योंकि जो हिंदू है वो भले ही अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन वो समता, समानता और न्याय में विश्वास नहीं करता, उसका बंधुता में तो कतई विश्वास नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर 21वीं शताब्दी में सबसे बड़े आइडलों के रूप में भारत में उभरे हैं, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की वैचारिकी में उनका एक मुकाम स्थापित हुआ है। लेकिन हिंदुत्ववाद के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए वे साजिश के तहत बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जगह जगह से हटाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा हास्यास्पद है कि यही लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, चित्र लगाते हैं या उनकी पूजा करते हैं। दरअसल इस पूजा के जरिए वो बाबा साहब के विचारों को मार देना चाहते हैं, और इस देश में जो समता, न्याय और बंधुत्व का जो मिशन है, जो सपना है, उसको खत्म करना चाहते हैं, और इस देश में उसी वर्ण व्यवस्था को फिर से वो लागू करना चाहते हैं। इसीलिए ये साजिश की जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में। सुन लिया आपने किस तरीके से रविकांत, इसका जो प्रोफेसर हैं एलयू में, वो उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं जो है कि बीबीसी आगे लिखता है, अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि BA प्रोग्राम यानी फिलॉसफी से अंबेडकर पर वैकल्पिक कोर्स को हटाने का सुझाव पहली बार 8 मई को दिया गया था। इसके बाद 12 मई को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट यानी UG और PG की पाठ्यक्रम समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। इस समिति ने सुझाव पर कड़ा विरोध जाहिर किया और कहा कि अंबेडकर देश के बहुसंख्यक लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं के एक स्वदेशी प्रतिनिधि हैं, और उन पर शोध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्थायी समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए ये सुझाव दिया था। इसके साथ ही DU में पढ़ने वाली साक्षी क्या कुछ कह रही हैं, आप एक बार इनको भी सुन लीजिए। रिसेंटली में DU एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल दिया था कि फिलॉसफी से द अम्बेडकर फिलॉसफी चैप्टर को हटा दिया जाए UG कोर्स से। तो ये प्रपोजल 8 मई को आया था, जब बोला गया था कि BA प्रोग्राम से फिलॉसफी में ये चैप्टर हटा दिया जाए। तो ये इसलिए हो रहा है कि DU एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है, दलित और महिलाओं के संघर्ष को समाज से छुपाना चाहता है, छुपाने की कोशिश कर रहा है। बाबा साहेब की राइटिंग्स, जितने भी राइटिंग्स हैं, उनका जो संघर्ष है उसके बारे में बात करना नहीं चाहता है। ये अटेम्प्ट है शिक्षा को खोखला करने का। We as SFI स्टैंड अगेंस्ट इट। जब तक सबको शिक्षा नहीं पहुंचती है, और हमारा एक स्लोगन है स्टडी एंड स्ट्रगल। सो जब तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं,
हम लोग यही चाहते हैं कि सबके पास शिक्षा पहुंचे। तो लगातार इसका जम करके विरोध हो रहा है और हर कोई कह रहा है कि बाबा साहब पर पूरी दुनिया में रिसर्च की जा रही है, लेकिन जो ये फैसला है, जो प्रस्ताव है, ये बेहद ही गलत है। बीबीसी आगे लिखता है, अस्थाई समिति के सदस्यों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अभी तक कोई बदलाव नहीं हुए हैं और आखिरी फैसला अकादमिक परिषद के हाथों में है, जो शैक्षणिक मामलों में फैसला लेने वाली शीर्ष इकाई है। तो आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई? ज़रूरत क्यों पड़ गई कि प्रस्ताव लाने की? यानी आप लोग चाहते हैं बाबा साहब के बारे में बच्चों को, छात्रों को कुछ ना बताया जाए और जो है कि एक विचारधारा है, दूसरी जो विचारधारा है तो उसको लागू हमारे देश में किया जाए। तमाम लोग देखिए ट्वीट्स भी कर रहे हैं। सुशील शिंदे हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, ब्राह्मणवादी अब डॉक्टर अंबेडकर को पाठ्यक्रम से हटाने की साजिश रच रहे हैं। जैसे जैसे बाबा साहब पर रिसर्च करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, मनुवादियों को ये रास नहीं आ रहा है। वहीं दलित टाइम्स ने ट्वीट किया है, डीयू में अंबेडकर पर आधारित कोर्स को हटाने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग ने कड़ा विरोध करते हुए कहा, अंबेडकर देश के बहुसंख्यक लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं के एक स्वदेशी प्रतिनिधि हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम से हटाना बिल्कुल सही नहीं है। तमाम लोग हैं जो लगातार अब इसका जम करके विरोध कर रहे हैं और वे लोग साफ कह रहे हैं कि देखिए, अगर ज़रूरत पड़ गई वे लोग सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के बारे में बच्चों को बताया जाए, छात्रों को बताया जाए, तभी बहुजन समाज का, तभी जो छात्र हैं उनका भला हो पाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो है कि कितनी मेहनत की थी। वहीं देखिए शमशेर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय की समिति ने अम्बेडकर पर कोर्स को हटाने का प्रस्ताव दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थायी समिति ने घातक कार्यक्रम से BR अम्बेडकर के दर्शन पर इलेक्टिव कोर्स को पाठ्यक्रम से हटाने का सुझाव दिया है। कुल मिलाजुला करके अभी ये प्रपोजल आया हुआ है, जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आया हुआ है, लेकिन इसका जम करके विरोध हो रहा है। और मैं आपको BBC खबर दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए किस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि वैकल्पिक कोर्स है, यानी ज़रूरी नहीं है आप लोग इसे पढ़िए, जो है कि आप लोग चूज़ कर सकते हैं, इसको चुन सकते हैं और इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। नाम ना बताने की शर्त पर एक दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर ने कहा, फिलॉसफी ऑफ BR अम्बेडकर कंपलसरी कोर्स नहीं है, ये इलेक्टिव है। छात्र ये तय कर सकते हैं कि उन्हें इसे पढ़ना है या नहीं। ये संदेहास्पद है कि इस नए सिलेबस के तहत अन्य विचारकों को पढ़ाने का प्रस्ताव क्यों दिया गया। वहीं अस्थायी समिति के सदस्य और साउथ कैंपस के डायरेक्टर श्री प्रकाशन कहते हैं कि कुछ भी हटाया नहीं गया है। अस्थायी समिति की अगली बैठक मंगलवार को होनी है और आखिरी फैसला अकादमिक परिषद को लेना है। हमेशा कुछ मामलों में विभाग को अस्थायी समिति की ओर से सामूहिक सलाह दी जाती है। और वहीं सूत्रों के हवाले से अखबार ने बताया कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और पेरियार कुछ अन्य विचारक हैं जिनके कोर्स नए पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। अब ये सुझाव मंगलवार यानी आज अस्थायी समिति के सामने रखे जाएंगे और अंतिम मुहर के लिए इसे अकादमिक परिषद के पास भेजा जाएगा। अम्बेडकर फिलॉसफी पर कोर्स साल 2015 में लाया गया था। इसमें अम्बेडकर के जीवन और उनके लिखे कुछ महत्वपूर्ण आलेख, उनकी अवधारणाओं और शोध प्रक्रिया को शामिल किया गया है। और अब इसका विरोध हो रहा, जम करके विरोध हो रहा है। मैंने बात किया DU के कई छात्रों से, उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं, हम लोग खुद के विरोध करते हैं। मैंने JNU के कई छात्रों से बात किया, उन लोगों का भी साफ कहना है कि हम लोग इसका जम करके विरोध कर रहे हैं। जामिया के जो छात्र हैं उनका भी साफ कहना है और LU के जो प्रोफेसर हैं उनका भी, रविकांत का भी साफ कहना है कि देखिए ये बहुत गलत फैसला है, बहुत गलत प्रपोजल है और इस प्रस्ताव को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना है। ये प्रस्ताव गलत है, हम लोग इसका जम करके विरोध करेंगे। और अगर जो है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कई छात्रों कहना है कि वे लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका जम करके विरोध करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जो है, बहुसंख्यक छात्र जो हैं वे आज भी बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जो बहुसंख्यक बहुजन समाज के छात्र हैं वे लोग लगातार बाबा साहब पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रस्ताव लाया गया है इससे पता चलता है देश में अम्बेडकरवाद वर्सेज मनुवाद की लड़ाई है
और मनवादी व्यवस्था को देश में विश्वविद्यालयों में लागू करने की कोशिश की जा रही है और बहुजन छात्र इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है ये जो प्रस्ताव लाया गया है ठीक है या फिर ठीक नहीं है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।